हेलो दोस्तों, मैं चंद्रमणि कुमार आपके साथ एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग नंबर के बारे में जान रहे हैं ना। हम लोग नंबर पढ़े क्या कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर है जो दो प्रकार के, एक क्या है, एक सिंगुलर और दूसरा क्या है, प्लुरल नंबर, है ना। तो जो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर। और जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसको क्या बोलेंगे, प्लुरल नंबर। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या कि कुछ स्पेशल नाउन थे, है ना। कुछ स्पेशल नाउन थे जो क्या इंग्लिश में नहीं आते, इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या है वो जो वर्ड है, वो जो नाउन है इंग्लिश का है ही नहीं, है ना। जैसे में क्या थे, जैसे मैन थे, मैन मैन का क्या नाम, मैन का जो उसका प्लुरल हम लोग बनाए थे, उसका स्पेशल रूल्स बनाए थे क्या, मैन का मैन, और जो ऑक्स था उसका ऑक्सेन, है ना। उसी प्रकार वोमेन का वोमेन, है ना। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे वर्ड थे, है ना, जो हम लोग पिछले क्लास में देखे, है ना। तो दोस्तों, कुछ ऐसे जो नाउन है स्पेशल, जो क्या है वो नाउन जो है वो इंग्लिश का वर्ड नहीं हो है, लेकिन क्या है हम लोग उसको इंग्लिश में जानते हैं, समझते हैं, और वो जो है स्पेशल अपना तरीका से सिंगुलर से प्लुरल बनते हैं, है ना। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग जाने क्या कि कंपाउंड नाउन, है ना। कंपाउंड नाउन जब हो और क्या हो, जब उसके लास्ट में फुल हो, है ना। जब कंपाउंड नाउन क्या हो, जब उसके लास्ट में फुल लगा हुआ हो, तो उसका प्लुरल हम लोग बनाते हैं। जो फुल है, फुल में एस जोड़ देते हैं तो उसका क्या बन जाता है, उसका प्लुरल बन जाता है। उसके बाद हम लोग जाने दोस्तों कि जब कंपाउंड नाउन हो हाइफन के साथ, है ना, जब उसके साथ हाइफन हो तो जो मेन पार्ट है उसमें क्या है, उसका हम लोग एस जोड़कर उसका प्लुरल बनाते थे, तो पूरे पार्ट का प्लुरल बन जाता था। उसके बाद दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे क्या कि कंपाउंड नाउन तो हो, लेकिन क्या हो उसके बीच में क्या हो, हाइफन हो, क्या हो, हाइफन हो। और जो हाइफन हो तो और उसके साथ क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन, है ना। जब उसके साथ प्रीपोजिशन आए, है ना, तो जो उसके पहले वाले पार्ट, जो प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के पहले वाले पार्ट में हम लोग जब उसका प्लुरल बनाएंगे तो संपूर्ण पार्ट का वो क्या हो जाएगा, प्लुरल बन जाएगा। जैसे दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या, जैसे फादर इन लॉ, क्या है, फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ के जो फादर इन है वो क्या है, ये जो इन है मेरा प्रीपोजिशन है, और जो इन के पहले कौन है, फादर, यानी फादर में हम लोग एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फादर्स, द फादर्स इन लॉ। तो क्या है, इसी प्रकार हम लोग इसको सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग यहीं से आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा क्या, वैसे कंपाउंड नाउन, है ना, क्या है जो क्या हो, हाइफन से जुड़ा हुआ हो, क्या हो, हाइफन से जुड़ा हुआ हो, और उसमें क्या हो, प्रीपोजिशन हो, क्या हो, प्रीपोजिशन हो। तो जो प्रीपोजिशन के पहले वाला पार्ट हो, है ना, पहले वाले पार्ट में हम लोग उसको प्लुरल बना देंगे, तो जो पूरे पार्ट है उसका क्या बन जाएगा, उसका प्लुरल बन जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल से। कहा देखिए यहाँ पर क्या है, फादर इन लॉ। तो देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशन है क्या, है ना। पहले बात क्या है, जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, तो प्रीपोजिशन जो है हम लोग उसको स्पेशल प्रीपोजिशन के क्लास में अच्छी तरीका से समझेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, जो इन है ना, जो इन है यहाँ पे क्या है, ये मेरा जो है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है ना। यहाँ प्रीपोजिशन है, जो इन है ये क्या है, प्रीपोजिशन है ना। तो फादर इन लॉ, तो ये जो इन है, तो जो इन के पहले यानी इन है जो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले पार्ट में हम लोग इसको क्या करेंगे, यानी एस लगा देंगे, या एस जो भी लगेगा, जो लगा देंगे क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा फादर्स इन लॉ, है ना। इसमें एस लगाए तो फादर्स इन लॉ बन गया। तो यही क्या बना हुआ, ये मेरा प्लुरल हो गया इसका। उसी प्रकार ये जो बाई है, यहाँ पर क्या है, बाई है जो प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। तो बाई जो है इसके पहले में क्या है, इसमें एस या एस लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, तो जो लगेगा वही हमको लगाना है। जो पासर है तो पासस वाई, क्या है, पासस वाई, इसमें एस लगा दिया, क्या बन गया, ये पासस वाई बन गया, है ना। उसी प्रकार क्या है, हैंगर ऑन। तो यहाँ पे जो ऑन है तो क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये यहाँ पर क्या है, इसमें हैंगर है, जो हैंगर जो पार्ट है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लुरल बनाएंगे तो क्या है, पूरे पार्ट का प्लुरल बन जाएगा, है ना। तो ये हैंगर्स ऑन, है ना। इसी प्रकार फादर इन लॉ हो गया, मदर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, है ना। जहां भी हम लोग देखेंगे क्या है कि प्रीपोजिशन हो, इन यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है। इस प्रकार क्या है, बहुत सारे प्रीपोजिशन आपको मिल सकते हैं, वो हम लोग जो विस्तार जो प्रीपोजिशन है उसको डिटेल से जानेंगे। जो प्रीपोजिशन का जो क्लास होगा उसमें हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, है ना। तो दोस्तों, ये इसको पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए।
और नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन है क्या, एक कॉमन एरर को क्वेश्चन है ना, जो एसबीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं दोस्तों, कहा माई सिस्टर इन लॉज है ना, माई सिस्टर इन लॉज हु हैव लिव्ड इन कोलकाता हैव कम टू विजिट अस एंड सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, नो एरर है ना। तो हम लोग इसमें एरर देखना है कि किस पार्ट में है ना, किस पार्ट में हम लोग को एरर है ना। और जो एरर नहीं है तो क्या किस में जाएगा, नो एरर में है ना। तो पहले हम लोग शुरू से चेक करते हैं। तो माई सिस्टर इन लॉज है ना, तो हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं दोस्तों, जस्ट हम लोग अभी पढ़े हैं कि जहाँ पे आपको क्या दिखे, ये जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन दिखे, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले पार्ट में, किसमें, पहले वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग उसमें हम लोग एस या एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं। तो क्या हुआ, पूरे पार्ट का प्लुरल बन जाएगा, ना कि उसके पिछले पार्ट में है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया है, इसमें लॉज में बना दिया है, इसका प्लुरल बनाया है, जो कि इसका किसका बना चाहिए, सिस्टर का है ना। तो ये क्या बनता, इसका बन जाता सिस्टर्स, सिस्टर्स इन लॉ है ना। जबकि बनाया क्या है, सिस्टर इन लॉज, जो कि क्या है, ये मेरा गलत है। तो किस में गलत है, तो ये मेरा एरर हो जाएगा। किसमें एरर होगा, ये नंबर मेरा आंसर होगा है ना। एरर किसमें है, फर्स्ट नंबर में एरर है। क्यों, क्योंकि जो इन यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन इन है ना, प्रीपोजिशन इन है। और जो प्रीपोजिशन के पहले में क्या है, पहले वाले पार्ट को हम लोग प्लुरल बनाएंगे तो पूरे पार्ट का प्लुरल बन जाएगा, जो कि ये गलत दिया हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। तो दोस्तों इसको नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा क्या कि क्या हो, जब कोई कंपाउंड नाउन हो, क्या हो, कंपाउंड नाउन हो, परंतु क्या है, इसमें प्रीपोजिशन तो होगा है ना, इसमें प्रीपोजिशन हो, बट प्रीपोजिशन के पहले कोई 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 वर्ड ना हो, कोई अंश ना हो है ना, कोई वर्ड हो ना हो या कोई अंश नहीं हो, तो क्या बनाएंगे, जब मान लीजिए ये क्या है, मेरा प्रीपोजिशन है, क्या है, ये प्रीपोजिशन है ना, ऑन है, क्या क्या है, जो प्रीपोजिशन है, तो इसके पहले कोई भी अंश है, कोई पार्ट नहीं है दूसरा। तो जब इसके पहले कोई पार्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसके अगले वाले जो पार्ट है इसका हम लोग प्लुरल बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये पूरे पार्ट का ये प्लुरल बन जाएगा। कहने का मतलब हुआ क्या दोस्तों, कि हम लोग पिछले वाले में देखे क्या, कि जब कोई कंपाउंड नाउन था और उसमें क्या प्रीपोजिशन के पहले क्या था, प्रीपोजिशन के पहले कोई पार्ट था, कोई अंश था है ना, प्रीपोजिशन के पहले कोई पार्ट था, जैसे में क्या था, फादर इन लॉ है ना, फादर इन लॉ है ना। तो फादर इन लॉ था तो क्या था, इन के पहले क्या है, एक फादर है, जो क्या है, एक पार्ट हुआ, एक अंश हुआ कि नहीं हुआ। तो जो अंश था तो हम लोग उसमें लगा रहे थे, लेकिन इसमें देखिए तो इसमें ऑन लुक कर, तो ऑन के पहले कोई है, कोई पार्ट है, नहीं इसके पहले कुछ है। जब इसके पहले कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसके जो अगले पार्ट है इसका हम लोग प्लुरल बनाएंगे, ना कि इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ ऑन है तो इसको ऑन्स कर देंगे है ना, ऐसा नहीं करेंगे। बाई है तो बाइज कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग करेंगे क्या, जो इसके अगला जो पार्ट है उसमें हम लोग एस या एस जो लगेगा उसमें लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, ऑन लुकर्स, क्या है, ऑन लुकर्स हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है, बाई स्टैंडर्ड्स हो जाएगा, बाई जो स्टैंडर्ड है इसका स्टैंडर्ड्स हो जाएगा है ना। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब हम लोग को पहले ये देखना है कि प्रीपोजिशन है कि नहीं है, जब हम लोग को देखेंगे हाइफन के साथ है तो प्रीपोजिशन है कि नहीं है, तो वो देखेंगे है ना। तो जब वो देखेंगे तो उसके बाद पहले हम लोग देखेंगे क्या, कि इसके पहले प्रीपोजिशन के पहले कोई अंश है कि नहीं है, कोई पार्ट है कि नहीं है। जब कोई पार्ट रहा तो उस पार्ट में पहले हम लोग लगाएंगे, किसमें, जो प्रीपोजिशन है उसके पार्ट में हम लोग लगाएंगे, पहले वाले पार्ट में लगाएंगे हम लोग, उसका प्लुरल बनाएंगे। लेकिन जब नहीं होगा है ना, जब नहीं होगा तो इसके अगले वाले पार्ट में लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑन लुकर, इसमें नहीं है, इसके पहले कोई पार्ट है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या बनाए, ऑन लुकर्स। तो दोस्तों इसको नोट कीजिए। इसमें देखिएगा दोस्तों, कहा कि वैसा कंपाउंड नाउन है ना, वैसा कंपाउंड नाउन जो क्या हो, जिसमें क्या हो, वोमेन या मैन हो है ना, जिसमें क्या हो, उसमें मैं हाइफन के साथ तो हो, क्या हो, हाइफन के साथ हो, परंतु उसमें मैन या वोमेन हो है ना, उस जिस पार्ट में आपको हाइफन लगा हुआ हो और मैन या वोमेन दिख जाए, तो दोस्तों उसके जो पूरे पार्ट है ना, पूरे पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, पूरे पार्ट को प्लुरल बनाएंगे। तो कैसे देखते हैं, जैसे मैन सर्वेंट है, क्या है, मैन सर्वेंट है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मैन दिख रहा है, बीच में क्या है, हाइफन है ना, सर्वेंट है, हाइफन है,
तो दोस्तों जब इस तरह का रहे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्ट में, इस वाले पार्ट में और इस पार्ट वाले पार्ट में, पूरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का प्लूरल अलग अलग बनाएंगे। तो मैन का क्या बनता है, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैन है जो क्या है, अलग से लिए गए हैं, जो वह इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लेकिन हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो वो अपना स्पेशल है ना, वो अपना स्पेशल तरीका से अपना प्लूरल बनवाया है ना। तो ये मैन का क्या बना है, मेन, तो मेन। सर्वेंट का क्या बनेगा, सर्वेंट्स, है ना। यानी इसमें एस लगा देंगे तो बन जाएगा, लेकिन हम बताए थे क्या कि मैन में जो है एक जगह पर क्या लिया है, ई लिया है ना, तो मेन सर्वेंट। उसी प्रकार है वोमेन, है ना, तो इसमें भी क्या दिख रहा है, हम बताए थे क्या कि मैन दिखे या वोमेन दिखे, दोनों में से कोई एक दिखा और साथ में क्या हो, हैपन हो, तो दोनों जो पूरे पार्ट है, पूरे पार्ट में हम लोग उसका प्लूरल बनाएंगे तो ही मेरा सही होगा। मान लीजिए कि हम वोमेन को वोमेन कर दिए, इंजीनियर को छोड़ दिए, तो क्या मेरा जाएगा, वो मेरा क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों वोमेन को क्या करेंगे, वोमेन करेंगे, और इंजीनियर को इंजीनियर्स करेंगे, है ना, इस प्रकार से। तो यानी दोनों, मान लीजिए कि हम वोमेन को वोमेन रहने देते हैं और इंजीनियर्स लगा देते हैं, तो भी मेरा क्या है, गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि दोनों पार्ट में, है ना, वोमेन को क्या बनेगा, वोमेन, और इंजीनियर का इंजीनियर्स, दोनों पार्ट को हम लोग बदलेंगे, दोनों पार्ट में हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो ही ये सही होगा। किस सिचुएशन में, जब बीच में हाइपेन हो और उसमें क्या हो, मैन हो या वोमेन जुटा हुआ हो। मान लीजिए इसके अलावा मान लीजिए क्या है, वुमेन डॉक्टर, है ना, वुमेन डॉक्टर या मैन डॉक्टर, है ना। उसी प्रकार वुमेन प्लीडर, मैन प्लीडर, बहुत सारे इस तरह से आपको सेंटेंस मिलेंगे, वो आपको देखिएगा, तुरंत पकड़ लीजिएगा क्या उसमें मैन है, हाँ तो मैन है तो मान क्या लिखेंगे, मैन पहले लिखेंगे, उसके बाद हैपन है कि नहीं है, तो हैपन है तो हैपन रहेगा, तो उसके बाद भी हम लोग लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जब दिख जाए तो हम लोग क्या, दोनों पार्ट में हम लोग प्लूरल बनाकर ही दोनों का बनेगा प्लूरल। दोस्तों इसको नोट कीजिए। देखिएगा दोस्तों, कहा कि वैसा कंपाउंड नाउन, है ना, वैसा कंपाउंड नाउन जो क्या हो, उसमें क्या है, एक नाउन हो, क्या हो, एक नाउन हो, और दूसरा पार्ट हो वो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ भी आ सकते हैं, क्या प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, है ना, इस तरह से क्या है, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, ये सब क्या है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। तो कहने के मतलब हुआ कि नाउन क्या हो, नाउन हो, एक जो अंश है, यानी एक जो पार्ट है क्या हो, नाउन हो, और जो दूसरा अंश हो वो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, है ना। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, पहली बात क्या करेंगे, जो नाउन है ना, जो नाउन वाले पार्ट है उसका हम लोग प्लूरल बना देंगे, तो पूरे पार्ट्स का क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो दोस्तों हम लोग आगे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। तो कहा क्या, हाईवे, है ना, हाईवे, तो हाईवे में क्या है, हाई जो है, हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा, तो जो हाई है यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, तो हमको इस वाले पार्ट में हम लोग को प्लूरल नहीं बनाना है। यहाँ पे वे क्या है, ए नाउन है, तो क्या बनेगा, हाई वेज, क्या बनेगा, हाई वेज। उसी प्रकार पुश बाई, है ना, तो पुश जो मेरा है ये क्या है, ये वर्ब है, क्या है, पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना, तो क्या है, ये जो हो गया अपना क्या है, ये वर्ब है, और ये जो बैक है ये क्या है, ये नाउन मेरा है, इसमें क्या बनाएंगे, पुश बैक्स, यानी जो नाउन वाला पार्ट है ना, जो हमें नाउन दिखेगा उसी वाले पार्ट में हम लोग उसका प्लूरल बनाएंगे, तो उसका क्या बन जाएगा, ये पूरे पार्ट का प्लूरल बन जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हेड है ना, लाइट, तो हेड मतलब क्या होता है, प्रमुख, तो हेड मतलब प्रमुख है, तो क्या है, ये एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव जैसे हुआ तो उस वाले पार्ट में हम लोग प्लूरल नहीं बनाकर किसका बनाएंगे, जो नाउन है, यानी लाइट जो है नाउन है, तो लाइट्स हो जाएगा। हम पहले क्लास में बताए थे क्या, जो लाइट है वो क्या है, मेरा नाउन है ना, जो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्या है, इसका प्लूरल बनाएंगे। इसी प्रकार कुछ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों कुछ भी कंफ्यूजन है तो धीरे धीरे कंफ्यूजन जो है वो आगे आने वाले क्लास में धीरे धीरे सब दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इसको इस तरह से समझेंगे। तो दोस्तों इसको नोट कीजिए, और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।